आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट पोएम द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। तो द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री जो हमारी पोएम है ये है बी हाइव बुक से, ठीक है। तो द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, लेक का मीनिंग हम सबको पता है, लेक का मीनिंग होता है झील, आइल का मीनिंग है यहाँ पर आइलैंड, और इनिसफ्री जो है ये एक प्लेस का नाम है। सबको समझ में आ रही है बात? तो द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, इनिसफ्री एक प्लेस है और ये पोएम हमारी लिखी है, हमारे जो पोएट हैं विलियम बटलर ईट्स। विलियम बटलर ईट्स जो हैं ये एक इंग्लिश पोएट हैं और इन्होंने जो पोएम लिखी है ये द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, इनिसफ्री एक प्लेस के बारे में है। वो इस पोएम में हमको ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि झील के किनारे एक आइलैंड है जो इनिसफ्री नाम की प्लेस है और वहाँ पर उनको कैसा लगता है या क्या फीलिंग्स उनको वहाँ पर आती हैं या वो जगह कैसी है, इसके बारे में वो हमको बता रहे हैं इस पोएम में। तो हम स्टार्ट करते हैं पोएम। आई विल अराइज एंड गो नाउ, पोएट कह रहे हैं, विलियम बटलर ईट्स कह रहे हैं आई विल अराइज, मैं उठूँगा, एंड गो नाउ, और चला जाऊँगा, एंड गो टू इनिसफ्री, और कहाँ चला जाऊँगा? इनिसफ्री चला जाऊँगा, जो जगह के बारे में बता रहे हैं हमको, मैं इनिसफ्री चला जाऊँगा। एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, और मैं एक वहाँ पर क्या बनाऊँगा? एक स्मॉल केबिन बनाऊँगा, रूम बनाऊँगा, छोटा सा कॉटेज बनाऊँगा, ऑफ क्ले एंड वाटर्स मेड, वो केबिन काहे से बनाऊँगा मैं? क्ले से, यानी कि मिट्टी से बनाऊँगा, एंड वाटर्स, वाटर्स बोलते हैं लकड़ी की खपच्चियों को, लकड़ी होती है, लकड़ियाँ होती हैं, लकड़ियों से मैं वो वहाँ पर जो है एक कॉटेज बनाऊँगा। 9 bean rows will I have there, पोएट कह रहा है कि मैं वहाँ पर क्या कुछ गार्डनिंग भी करूँगा, कुछ वहाँ पर वेजिटेबल्स लगाएगा, वो क्या लगाएगा? 9 bean rows, बीन जो एक सब्जी आती है वो 9 bean rows will I have there, वहाँ पर वो 9 पंक्तियों में 9 रोज में जो है बीन की सब्जी लगाएगा। अ हाइव फॉर द हनी बी, और हनी बी के लिए यानी कि शहद, मधुमक्खी के शहद के लिए उसका जो है वो छत्ता भी लगाएगा। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, ग्लेड बोलते हैं ओपन स्पेस को। आप लोग लिख सकते हैं, जो मीनिंग आपको नहीं समझ में आते हैं उनका मीनिंग आप पेंसिल से लिख सकते हैं। एंड लिव अलोन, और वहाँ मैं अकेला रहूँगा, इन द बी लाउड ग्लेड, बी लाउड जो मधुमक्खियों की गुनगुनाने की आवाज़ है, ओपन स्पेस में जो मधुमक्खियों की गुनगुनाने की आवाज़ है वहाँ पर मैं अकेला रहूँगा। तो फर्स्ट पैराग्राफ की जो 4 लाइन्स हैं इनसे हमें पता लगता है कि पोएट जो है वो इनिसफ्री जाकर वहाँ पर गार्डनिंग करना चाहता है, एक कॉटेज बनाएगा और वहाँ पर थोड़ी सी वेजिटेबल गार्डनिंग भी वो करेगा और हाइव लगाएगा बी हाइव के लिए, और वहाँ पर जो है वो अकेला रहना चाहता है नेचुरल ब्यूटी में। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, वहाँ पर मुझको बहुत शांति मिलेगी, बहुत पीस फील होगा। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग होता है बूंद बूंद, धीरे धीरे बूंदों की तरह। पीस जो है, शांति जो है वो ड्रॉपिंग स्लो, बहुत धीरे धीरे एक एक बूंद करके टपकता है, जैसे कि पानी टपकता है वैसे ही मुझे धीरे धीरे बूंद बूंद से जो है शांति महसूस होती है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, वेल्स बोलते हैं घूंघट को, डॉन, घूंघट, सुबह का घूंघट का क्या हुआ? जो सुबह होती है बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, जिसको डॉन बोलते हैं, ठीक है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, सुबह सुबह, जो क्रिकेट मीन्स होता है झिंगुर, जो झिंगुर की आवाज़ आती है सुबह सुबह, वो जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम है वहाँ पर जो झिंगुर की आवाज़ आती है उसको फील करने से मुझको बहुत शांति फील होती है। दे आर मिडनाइट्स और अ ग्लिमर, मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर, जो रातें हैं, आधी रात है या रात है वो बहुत ही चमचमाती हुई होती है। एंड नून अ पर्पल ग्लो, नून दोपहर को बोलते हैं, और जो दोपहर है वो कैसी है? पर्पल ग्लो, काफ़ी चमकदार है। एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स, एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स, और इवनिंग जो है शाम कैसी होती है? फुल ऑफ लिनेट्स बोलते हैं चिड़िया को, लिनेट्स विंग्स, चिड़िया जो लिनेट चिड़िया होती है उसके पंखों में बीत जाती है, उड़ते हुए उसको देखो। यानी कि इन 4 लाइन्स से हमें पता लगता है कि पोएट जो है वो किसमें? क्रिएचर्स, जो नेचर के क्रिएचर्स हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। झींगुर की आवाज़ में, रात का चमचमाना, दोपहर का चमकना, और सुबह की जो बिल्कुल डॉन वाला अर्ली मॉर्निंग सीन है वो, शाम का जो लिनेट्स चिड़ियों का वापसी जाना, चिड़ियों की आवाज़, ये सब जो है पोएट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट
करता है। नेक्स्ट और लास्ट पैराग्राफ देखेंगे। आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। अब मैं उठूंगा और जाऊंगा हमेशा के लिए, फॉर नाइट एंड डे, दिन रात के लिए मैं चला जाऊंगा। आई हेयर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। आई हेयर द लेक वाटर, मैं लेक के पानी की, क्योंकि वहाँ पर झील भी है पास में, लेक वाटर लैपिंग, पानी की जो आवाज़ होती है, विद लो साउंड्स बाय द शोर, शोर बोलते हैं किनारा, तट, जो तट का किनारा है उस पर जो पानी आकर टकराता है, और जो लेक वाटर जो झील का पानी है उसकी जो आवाज़ है मैं उसको सुनूंगा। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे। अब क्या है यहाँ पर, जो नेक्स्ट ये जो लास्ट की 2 लाइन्स हैं इसमें पोएट की सिचुएशन बदल गई है, पोएट की लोकेशन चेंज हो गई है। अभी तक जो यहाँ तक पोएट था, शोर तक, पोएट कहाँ था, इनिसफ्री में था, वहाँ की बातें कर रहा था। अब पोएट क्या कह रहा है, यहाँ से पोएट जो है लंदन सिटी में पहुँच गया, शहर में, है ना, इंग्लिश पोएट है वो अपने शहर में पहुँच गया है। वो कह रहा है व्हाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, जब भी मैं किसी रोड पर खड़ा होऊंगा, और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे, पेवमेंट्स होते फुटपाथ को, या फिर किसी भी फुटपाथ पर खड़ा होऊंगा, आई हेयर इट इन द डीप हार्ट्स कोर। तो मैं इसको आई हेयर इट इन द डीप हार्ट्स कोर, मैं अपने दिल की गहराइयों में इस आवाज़ को सुनूंगा। किस आवाज़ को? झील के पानी के टकराने की आवाज़ को, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ को, बी लाउड ग्लेड, फर्स्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा था, मधुमक्खियों के भुनभुनाने की आवाज़ को, और क्रिकेट झींगुर की आवाज़ को, या सुबह दोपहर शाम रात को, इन सब चीज़ों को वो जब भी कहीं रोड पर होगा, यानी कि शहर में होगा, कहीं भी होगा, आई हेयर इट इन द डीप हार्ट्स कोर, मैं इन आवाज़ों को अपने दिल में सुनूंगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये पोएम आप लोगों को सबको समझ में आ गई होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय।